सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रीतिका और मैं हिमाचल के शिलाई क्षेत्र की इन सुंदर सी पहाड़ियों से आपका स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं हमारे यहाँ पे ना बूढ़ी दिवाली होती है मेरे मायके में, तो मैं बूढ़ी दिवाली में आई हूँ और मैं यहाँ पे आपको अपने मायके वालों का सुंदर से घर का टूर करवाती हूँ, जो इन्होंने 3 महीने में पूरा कंप्लीट करके तैयार कर दिया था। और बहुत बड़ा घर है तो इन्होंने 3 महीने में कंप्लीट कर दिया था। तो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि जो मतलब हिमाचल में घर होता है वो किस तरह से नए डिजाइन वाले बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाले ऐसे डिजाइन वाले घर ना पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला में बनाए जाते थे, अब भी बनाए जाते हैं, लेकिन शुरुआत वहां से हुई है। तो अब ना ऐसे डिजाइन वाले घर ना सिरमौर में भी बनाए जा रहे हैं। तो मेरे मायके वालों ने भी ऐसा घर बनाया है, तो मैं आपको इस घर का टूर करवाती हूँ। चलिए मेरे साथ। पता है इस घर की सबसे खास बात क्या है? यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। देखो ये पार उत्तराखंड नजर आ रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस सुंदर से घर का नज़ारा। ये ना मेरे फ़ोन के जो कैमरा है ना उसमें पूरी फ़ोटो भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ये वहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक है। टोटल शायद 7 मंजिल का मकान है। तो अगर आप भी नया घर बना रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं कमरे के लिए और घर के लिए भी। तो ये वीडियो प्लीज़ अंत तक देखें, पूरा देखें। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपना घर बनाने के लिए। इसमें नए नए आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीचे वाली सबसे पहली मंजिल से। ये है फर्स्ट फ्लोर, जो कि बनाया गया है गाय और बकरों के लिए। ये देखिए ऐसे अगर आपके घर में भी आप पहाड़ी हो तो ऑब्वियसली आप बकरे घर में पालते ही होंगे, त्योहार होता है हमारे, तो आप उनके लिए ऐसे जाली वाला बाहर धूप सेकने के लिए बना सकते हो। तो ये फर्स्ट रूम है, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम, जिसमें अभी रेता वगैरह रखा है, ये कंप्लीट नहीं है। ये है सेकंड रूम, जो कि बकरों के लिए बनाया गया है। और इसके बाद है जी थर्ड रूम। थर्ड रूम है हमारा गाय के लिए। तो अगर आप अपने गायों के लिए कमरा बना रहे हो तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। बस बेचारी गाय खुली खुली महसूस कर रही है, खुला खुला सा अच्छा महसूस कर रही है, खुला खुला। आप इनके लिए इस तरह से बना सकते हो। और बाहर ये स्टोर अलग से घास रखने के लिए। तो ये थे फर्स्ट फ्लोर में है 3 रूम और बाहर है इस तरह से लोहे की रेलिंग की हुई। तो अब ले चलते हैं आपको सेकंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पे जाने के लिए ये पत्थरों से सुंदर सी सीढ़ियाँ बनाई गई है। ये है दूसरा वाला फ्लोर, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये है जी सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में भी आगे इतनी बड़ी बालकनी बोल सकते हो, छत बोल सकते हो, इतना बड़ा एरिया बैठने के लिए। हर रूम के बाहर ना बैठने के लिए इतना खुला खुला सा एरिया है। तो अगर आप भी अपना घर बना रहे हो तो आप आगे बैठने के लिए इतना खुला सा एरिया छोड़ सकते हो। तो ये है जी सेकंड फ्लोर के 2 रूम। तो मैं आपको इन रूम को अंदर से दिखाती हूँ। तो फ़ोन दिया है मैंने साहिल के पास। इसमें तो कुंडी लगी हुई है। तो लीजिए अब चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। ये है जी सेकंड फ्लोर का फर्स्ट रूम। इसकी अच्छी बात ये है ना घर की कि नीचे वाली साइड इन्होंने ना वुडन वर्क किया हुआ है, जहाँ जहाँ मतलब बैठने के लिए कंफर्टेबल हो। या फिर क्योंकि पीवीसी थोड़ी सी कच्ची भी होती है ना, अगर ज़्यादा कोई धक्का दे दे या फिर वजन से बैठे तो ये फट भी सकती है। तो इनकी अच्छी बात ये कि इन्होंने नीचे को वुडन वर्क किया है। तो मैंने आपको बताया नहीं, ये 2 रूम नहीं है, ये इन्होंने 2 रूम का एक ही हॉल बना रखा है। अगर इन फ्यूचर ऐसा हो कि इसके कमरे बनाने हो तो पहले इन्होंने 2 दरवाजे छोड़ रखे हैं, बीच में दीवार दे देंगे और ये अरे परे 2 कमरे बन जाएंगे। और 2 कमरों का ये देखने में भी अच्छा बड़ा हॉल लग रहा है। और इसमें नीचे को वुडन वर्क है, ऊपर को चारों तरफ पीवीसी का वर्क है। अच्छा दिख रहा है ना हॉल? आपको ये हॉल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छा काम किया है वैसे मिस्त्री ने। अब चलते हैं इससे बाहर। देखो ना बाहर हर कमरे के बाहर ये जो खुला सा एरिया ना बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। गांव में
अरे यार गांव की ना बात ही अलग है। बस गांव में ये कि जहाँ पे आपके खेत वगैरह है, मतलब खुली जगह में घर बना सकते हो, वरना बाहर शहरों में तो 4-5 बिस्वे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और उसमें टाइट टाइट घर बनाना पड़ता है। गांव की तो बात ही कुछ और है। अब ले चलते हैं आपको 3rd फ्लोर पे। ये है जी 3rd फ्लोर का फर्स्ट रूम। चलिए अब फर्स्ट रूम दिखाते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें कोई अंदर सोए हुए है। ये दरवाजा लॉक है तो ये रूम मैं आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। अब दिखाते हैं आपको 2nd रूम। चलिए जी 2nd रूम में प्रवेश करते हैं। ये है जी 2nd रूम, जहाँ पे नीचे को लगा है दीवान बेड सिंगल। ये 4x6 का दीवान बेड है, खिड़की के पास बढ़िया से नज़ारे में लगा हुआ है। ये है ऊपर को दीवान बेड और इसमें किया गया है पीवीसी वर्क छत पे और दीवारों पे लगाई गई है टाइलें भी बहुत अच्छी तरीके से लगाई है। अब ले चलते हैं आपको 3rd रूम की तरफ। तो ये है जी 3rd फ्लोर का 3rd रूम। लो जी, ये डाइनिंग रूम भी से बोल सकते हैं। तो ये डाइनिंग रूम नहीं, ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। और ये है जी ड्राइंग रूम में दीवान बेड लगाया हुआ है, सोफे लगे हुए हैं और इसमें मतलब आर पार है टाइलों का वर्क और ऊपर है छत पे पीवीसी वर्क। ये थे मामू, मैं और मामू दोनों ही घर देख रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी समय बाद वहाँ मेहमान गए। इन्होंने 3 महीने में ये मतलब 3-4 महीने में ये कंप्लीट कर दिया था। जब हम गए थे ना 3-4 महीने पहले, तब ये कंप्लीट नहीं था ना, और अब जाके इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब ले चलते हैं आपको 4th फ्लोर पे। ये देखिए 4th फ्लोर के सामने भी इतना खुला एरिया बैठने के लिए है यार। मतलब वही है ना कि गांव की एक अलग ही बात है। गांव में बड़ा सा घर बनाओ, जैसे बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सपनों का घर। अगर बनता है ना तो गांव में ही बनता है। शहरों में तो वही करोड़पतियों का बनता है, मिडिल क्लास फैमिली का तो गांव में ही बनता है। हर कमरे के आगे ये है खुला सा एरिया। तो ये है जी 2 नीचे वाले कमरे जो है 4th फ्लोर। 4th फ्लोर के ये 2 कमरे है स्टोर रूम। 4th फ्लोर में ना यार इसमें भी 3 कमरे हैं। ये पहला कमरा है जो स्टोर रूम है, स्टोरेज एरिया है, पर इससे ना वो मतलब अच्छे से अभी वो नहीं किया है। अरे यार अच्छे से इसको बनाया नहीं है अभी पूरी तरीके से, क्योंकि तो स्टोर रूम एरिया है। वैसे भी काफ़ी है, इतना भी स्टोर रूम हो तो ये देख सकते हो आप। ये वहाँ पे छुटकू सा कमरा है, ऊपर से थोड़ा सा दरवाजा दिख रहा है ना खुला, ये वहाँ पे छुटकू सा कमरा है। तो ये जो नीचे वाले कमरे है ना, ये 2 फ्लोर के जो रहने के लिए है, एक तो गाय वाला है, तो ये दोनों फ्लोर का स्टोर रूम एरिया है। तो ऊपर वाले कमरे दिखाऊंगे मैं आपको। अब ले चलती हूँ मैं आपको 5th फ्लोर पे। तो जी 5th फ्लोर है, ये है रसोई का एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर भी बैठने के लिए बड़ा सा छत है। छत के बाहर रेलिंग लगाई हुई है लोहे की और बैठने के लिए भी बनाया है। ये है किचन जहाँ पे सारे लोग खड़े हैं। ये किचन वाला एरिया है, इसके साथ बाथरूम है। अब ले चलती हूँ मैं आपको 6th फ्लोर पे। ये 6th फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं। अब हम इस सीढ़ियों में जाएंगे और आपको 6th फ्लोर दिखाएंगे। 6th फ्लोर के है 3 रूम। तो ये रूम ना मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगी। मैंने गलती से बोल दिया कि ये 7th फ्लोर का घर है, ये 8 फ्लोर का घर है, 8 मंजिला मकान है ये। तो ये मिलिए नहीं, देखिए इस फ्लोर का पहला कमरा। चलते हैं अंदर इस शानदार से कमरे में। 6ठे फ्लोर का ये पहला कमरा है। इसमें देख सकते हो आप पीवीसी वर्क है, छत पे बहुत सुंदर ही वर्क किया है और इसकी दीवारों में भी पीवीसी वर्क है। यहाँ पे लगाया गया है ये सुंदर सा बेड, अलमीरा। तो आप भी अपने बेडरूम का डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हो। आपको मैं आइडियाज़ दे रही हूँ। इस कमरे के साथ बनाया गया है एक स्टोर रूम। जो ये वाली मंजिल है ना, जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये 6th फ्लोर, इसकी एक अच्छी बात है कि हर कमरे के साथ ना स्टोर रूम एरिया बनाया है। जो भी वेस्टेज कमरे का सामान होता है या फिर कपड़े भी आप बोल सकते हो, उसको आप अंदर वाले कमरे में रख सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ 6ठे फ्लोर का पहला कमरा। ये है जी, इसमें नीचे को बैठने के लिए ये ना बैठक सा है, मतलब नीचे को बैठने के लिए इसमें वुडन वर्क है और ऊपर और छत पर पीवीसी वर्क किया गया है। और इस कमरे
के साथ भी हॉल भी बोल सकते हो इसको, काफ़ी बड़ा है ये। कम इसमें कैमरे में इतना बड़ा नहीं नज़र आ रहा है। तो इस कमरे के साथ भी अंदर है स्टोर रूम एरिया, जो इसके कपड़े हैं या फिर छोटा मोटा जो भी सामान है वो अंदर रखा गया है और रखने के लिए बनाई गई है अलमारियाँ। तो आप भी अगर अपने बैठक के डिज़ाइन सोच रहे हो कि बैठक किस तरह से बनाया जाए, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो जी अब ले चलते हैं आपको छठे फ्लोर का तीसरा कमरा दिखाने। चलिए प्रवेश करते हैं तीसरे कमरे में। तो इस तीसरे कमरे में भी है, दीवारों में है पीवीसी और छत पर भी है पीवीसी वर्क, और जो कि बहुत सुंदर नजर आ रहा है। इस कमरे के साथ भी अंदर है एक स्टोरेज एरिया, इसका स्टोर रूम। ठीक है ना, ठीक लग रहा है देखने में। स्टोर रूम तो ऐसे ही होता है बस। और फिर जी ये है इस रूम का सुंदर सा व्यू, और नीचे लगाई गई है सुंदर सी टाइलें। ये वाली टाइलें अगर कोई भी मीत सीरियल देखता हो तो उस सीरियल में भी ये वाली टाइलें उनके घर पे थी, जो टाइलें वहाँ पे लगाई गई है। तो ये था जी किचन वाला एरिया। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, मजे से मूड़ा खा रहे हैं। तो ये थी हमारी किचन में दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे अंदर उस टाइम खाना खा रहे थे। अब चलते हैं 7th फ्लोर पे, ले चलते हैं आपको। यार बीच बीच में अगर कोई मिस्टेक हो जाती होगी तो माफ करना, हम कौन सा 24 घंटे हिंदी बोलते रहते हैं, पहाड़ी बंदे है, बीच बीच में पहाड़ी वो छूट ही जाता है शटराड़ा। अब ले चलते हैं जी आपको अंदर इस छठे फ्लोर में। ये देखिए छठे फ्लोर जाने के लिए अगर बारिश भी हो रही होगी ना तो भीगेंगे नहीं, ऊपर छत डाला हुआ है, जितना जितना रास्ता है ना रास्ते पे छत डाला हुआ है। चलिए जी चलते हैं अब छठे फ्लोर की तरफ। ये है छठे फ्लोर की सीढ़ियाँ। अब खोलते हैं छठे फ्लोर का गेट। अच्छा ये ना छठे फ्लोर के और 7th फ्लोर के लिए बाहर बाथरूम बनाया है अलग से, बाथरूम वाला एरिया है। तो यार बीच बीच में डकार भी आ जाती है, तब क्या करना, इतना बोलते हैं जब। तो ये है जी छठा फ्लोर। छठे फ्लोर का दिखाती हूँ मैं आपको पहला रूम। चलिए। अरे यार 6th फ्लोर से तो नज़ारा ही कुछ और दिख रहा है ना। अरे जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो सुबह उठो, मजे से धूप का आनंद लो और इतना अच्छा नज़ारा देखो। ये है 6th फ्लोर का फर्स्ट रूम। चलिए आपको दिखाते हैं। ये नीचे है जी देवदार के फट्टे लगाए हुए, हमारे इसको मेड बोलते हैं, मेड है नीचे लगाया हुआ। और ये है जी बैठने के लिए चारों तरफ वुडन वर्क। ये मैंने आपको पहले बताया नहीं कि ये भी पूरा हॉल है। 6th फ्लोर पे भी पूरा हॉल निकाला है, और हॉल दो दरवाजे डाले हैं इस हॉल में भी। अगर इन फ्यूचर इसके कमरे बनाने पड़े तो फिर उस हिसाब से पहले ही इसको प्लान किया गया है। आप भी अगर अपना हॉल बना रहे हो तो हॉल में आप पहले ही 2 या 3 जितना बड़ा हॉल है दरवाजे डाल सकते हो, अगर इन फ्यूचर उनके कमरे बनाने पड़े। तो ये जी नीचे को है वुडन वर्क और ऊपर है पीवीसी का सुंदर सा वर्क। अच्छा लग रहा है ना देखने के लिए। तो ये वाला हॉल कैसा है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको ये हॉल कैसा लगा? क्या आप भी इन फ्यूचर ऐसा हॉल बनाना चाहते हो? तो आपको यहाँ से फ्री में आइडिया मिल रहा है। तो ये है जी 7th फ्लोर का हॉल, और देखो कितना बड़ा हॉल है। तो अब चलते हैं जी आपको दिखाते हैं बाहर। यहाँ से भी रास्ता छोड़ रखा है बाथरूम के लिए, अगर आप इधर से भी जाना चाहते हो, परे से जाना चाहते हो, दोनों साइड से बाथरूम के लिए दरवाजा छोड़ रखा है और स्पेस छोड़ रखा है, गली छोड़ रखी है जाने के लिए। अब ले चलते हैं जी आपको लास्ट, अंतिम पड़ाव, अंतिम फ्लोर, अंतिम मंजिल पर। चलिए अब दिखाते हैं आपको लास्ट की मंजिल। आपको ले चलते हैं लास्ट मंजिल पे। ये है लास्ट अंतिम मंजिल की शानदार सी सीढ़ियाँ, और ये है लास्ट मंजिल पर बड़ा सा शानदार सा हॉल। अगर आप भी नए डिज़ाइन का घर बना रहे हो और उसमें मतलब ये छत डालना चाहते हो चादर वाला,
तो आप इस तरह से सबसे ऊपर वाला हॉल डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें है नीचे तो है जी ये प्लाई के वो लगाया हुआ है नीचे फर्श, और जी चारों तरफ है इसके पीवीसी वर्क। इसके आर पार नीचे तो वो प्लाई है और इसके ऊपर है पीवीसी वर्क। जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि ये पीवीसी का सुंदर सा वर्क किया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने के लिए। आपको भी यहाँ से ज़बरदस्त आइडिया मिल रहा है। देखने में आपको लग रहा होगा कि इसकी हाइट छोटी है, पर नहीं, इसकी हाइट छोटी नहीं है। मैं 5 फुट की औरत हूँ और मैं इसके साइड में भी, मेरा सर ऊपर नहीं लग रहा है, जबकि मेरी हाइट 5 फुट है। तो ये जो बीच से आप देख सकते हो ये 7 से 8 फुट की हाइट है इसमें, है ना, बीच में। और अरे परे मतलब जो नीचे ऊपर है ये साइड में शीशों के ऊपर, ये शायद मुझे लग रहा है कि ये 6 फुट की हाइट होनी, क्योंकि मेरी 5 फुट हाइट है और इसके साइड में मैं नहीं लग रही हूँ ऊपर, बीच में तो कहाँ ही लगूंगी। तो आप इस तरह से अपना हॉल डिज़ाइन कर सकते हो और इसके चारों तरफ इस तरह से शीशे कवर कर सकते हो। अब हम आते हैं इस हॉल को टाटा बाय बाय बोलते हैं और आते हैं अब नीचे, जैसे पहाड़ी में बोलते हैं ना, अब नीचे जाते हैं और आते हैं। लो जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं पीछे से इसका ये पूरा वर्क। जिशु भी बॉडी है कि चाची सुंदर घर है। ये पूरा 8 मंजिला मकान होता है यहाँ पर कंप्लीट। आपको ये घर कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घर शिलाई से 28 किलोमीटर दूर है, मार्केट से आप बोल सकते हो, मेन मार्केट से 28 किलोमीटर दूर। और जहाँ पे रोड है ना वहाँ ऊपर इतनी दूर है रोड, 2 से 3 किलोमीटर, वहाँ से यहाँ तक इन्होंने मटेरियल खच्चर पर ढुलान कर रखा है। आप मान सकते हो कि 3 से 4 लाख इनका मटेरियल ढुलान में लगा हुआ है। तो मतलब दाद देनी पड़ती है कि इन्होंने रोड से इतनी दूर इतना शानदार 8 मंजिला मकान बना रखा है। आपको ये घर कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट में बताइए। और सबसे अच्छी बात बताऊँ इस घर की, कि जब वहाँ से नीचे फर्स्ट फ्लोर से आप ऊपर आते हो ना, अगर बारिश होती है तो आपके ऊपर पानी की बूंद तक नहीं गिरेगी अगर बारिश होगी। वहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा जो रास्ता है ना वो कवर किया गया है, चादर वाला छत डाल रखा है। जितना जितना रास्ता है ना उतना उतना चादर वाला छत डाल रखा है। नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक चादर का वर्क किया है रास्ते के ऊपर ही। देखो आप भी अगर मतलब आपका भी अगर आप घर बनाने का सोच रहे हो तो आप इस तरह से उसे प्लान कर सकते हो कि ये जो 8 मंजिल अगर कवर करना है ना, ताकि आप पर पानी ना गिरे और आप भीग ना जाओ। तो लो जी, अब दिवाली का भी आनंद लेते हैं। ये जो प्राणिका है ना ये भी खा रही थी शाकोली मतलब पापड़, और ये था जी मूड़े में डाले हुए थे भांग, चिवड़ी में डाले हुए थे भांग और डाले हुए थे अखरोट, जो खाने में लगता है बहुत यम्मी यम्मी। आप भी कभी टेस्ट करके देखिएगा। ये अनुराग फोड़ रहा था हमारे लिए अखरोट। लो जी, प्राणिका को मेरे बुआ दिखा रहे थे शाकोली का साइज कि जितना ये पापड़ है इतनी तो तू खुद भी नहीं है। तो नहीं, पर इसका पापड़ में इंटरेस्ट नहीं है, इसको तो बंदी को अखरोट चाहिए। पर नहीं बेटा, इसको छोड़ दे, ये अभी तेरे मतलब की चीज नहीं है, तू ये पापड़ खा ले अगर तू खा सकती है तो। लेकिन ये पापड़ भी तेरी हैसियत से बहुत बड़ा है। हमारे पहाड़ी में कहावत है कि नाड़ो स्वेटू बड़े पर आलैंडो दो तो रोज पर आया एतरो जो शाकोले एतरो जो बरते बड़े तो शाकोले पाकड़े। चलिए इस बड़ी सी शाकोली के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू मेरा व्लॉग वॉच करने के लिए। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।